तीन काम चालाक सेठ। एक बार दो गरीब दोस्त किसी नगर के सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ तुरंत उसे काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का उल्लंघन किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं तनख्वाह से काट ली जाएंगी। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरा साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और सेठ के हर एक आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। जब काम करते करते एक साल पूरा होने को आता है तो दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने पहुंचते हैं। मुद्राएं मांगने पर सेठ बोलता है, अब इस साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। यह तो असंभव है। दोनों दोस्त एक साथ बोल पड़ते हैं, ठीक है तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त नगर से जाने लगते हैं। उन्हें ऐसे जाता देख एक चतुर पंडित उन्हें अपने पास बुलाता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। सेठ के पास पहुंच दोनों मित्र बोलते हैं, सेठ जी अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम किए देते हैं और तीनों दुकान के अंदर घुसकर बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर छोटी के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। अरे फैलाने भर से भला ये कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहाँ हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं। किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना कोई और नाटक किए वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करके शेयर करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।